तो चलिए शुरू करते हैं। आज तकरीबन 4 महीने के बाद कैमरा उठाया है और कैमरा उठाने का मुख्य वजह बहुत सारे मुद्दे रहे और बहुत सारा कारण रहा। बहुत दिनों से सोच रहे थे कैमरा उठाएं, ब्लॉग बनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से ब्लॉग रह जाता था तो ब्लॉग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ करंट मुद्दों पे हम बात करना चाह रहे थे। अपनी बात को बहुत लोगों तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम हम लोगों के पास, मिडिल क्लास के पास है, वो है सोशल मीडिया। तो सोचे अपनी बात रखी जाए सोशल मीडिया पे। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी जो पिछले 3 वर्षों से, तीसरा वर्ष चालू हुआ है, 2020 से स्टार्ट हुआ ये कोरोना की जो बीमारी, जिसके कारण सारे शैक्षणिक संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 2020, 2021 और 2022 चालू है और अभी शैक्षणिक संस्थान, सभी विद्यालय बंद है। और इसमें कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और बहुत सारे बच्चे इसमें सफल भी हो रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को अच्छा भी लग रहा है, बहुत सारे विद्यालय को भी अच्छा लग रहा है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे घर में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको फ्यूचर मान रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स खुश हैं कि चलो हमारे नज़र के सामने बच्चे पढ़ रहे हैं, सुरक्षित है हमारे बच्चे, हमारे घर में पढ़ रहे हैं। तो लेकिन उनका क्या जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनका क्या जो नहीं पढ़ रहे हैं और या फिर सिस्टम के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं। हम बात करेंगे मिडिल क्लास के बारे में, जिनकी फैमिली इनकम मंथली 20,000, 25,000 से 30,000 होती है। वो ऐसे विद्यालय में बच्चों को नहीं भेजते हैं जहाँ से उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन मिल सके, या फिर जितने भी विद्यालय हैं उसमें जो मध्यम आकार के विद्यालय हैं या छोटे आकार के विद्यालय हैं जहाँ बच्चों की संख्या 500, 600 है, 300 है, 200 है, 150 है, वो विद्यालय चाहकर भी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। अगर देते हैं तो उनको रेवेन्यू नहीं आता है, रेवेन्यू नहीं आएगा तो वो फिर अपनी व्यवस्था सुचारू ढंग से चालू नहीं रख सकते हैं। तो परेशानियाँ भी ये आ रही है कि बच्चे पढ़े कैसे। माध्यम तो बहुत सारे हैं, चाहेंगे तो YouTube से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये चाहने वाले बच्चे जो होते हैं कि YouTube से पढ़ ले या ऑनलाइन एजुकेशन से अपना शिक्षा प्राप्त कर ले, उनकी आयु 12-13 होगी तब वो सोच पाएंगे। उससे जो बिलो है बच्चे, जो 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 10 साल के हैं, इन द सेंस क्लास 6-7 से नीचे जो है, उनको ये पता नहीं होता कि पढ़ना क्यों है। खास करके ग्रामीण बच्चों को या फिर छोटे शहर के बच्चों को उन्हें पता नहीं होता कि पढ़ना क्यों है। वो बस स्कूल जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने नाम लिखा दिया, पेरेंट्स ने वहाँ एडमिशन करवा लिया और वो जाते हैं। स्कूल से प्रेशर होती है, स्कूल से होमवर्क मिलता है, इसके कारण वो होमवर्क करते हैं और घर में पढ़ने बैठते हैं। तो इस कारण पढ़ लेते हैं। उसके बाद जब बड़े होते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देन आफ्टर वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तल्लीनता से लग जाते हैं और अपने कैरियर, अपने गोल को अचीव करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होती है कि प्रेशर में ही पढ़ पाते हैं बच्चे। और अभी का जो सीन है, हर छोटे शहरों में प्रॉब्लम है, हर गाँव में प्रॉब्लम है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो सुविधाएं नहीं है, ना इंटरनेट है, ना स्कूल से ऑनलाइन एजुकेशन को मिल रहा है। उनके बहुत सारे कारण हैं। उनके बहुत सारे कारण में सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी ग्रामीण परिवेश के विद्यालय है, वो जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और जो पेरेंट्स है वो सोच लेते हैं कि स्कूल फी लेने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने का। ये मेंटलिटी है। तकरीबन 650 बच्चे हमारे विद्यालय में भी है और 75% पेरेंट्स ये डिनाई कर देते हैं कि सर हम फ़ी नहीं दे पाएंगे। और मैंने बहुत सारे स्कूलों से बात भी किया। बहुत सारे स्कूलों से बात करने के फलस्वरूप ये निकला कि सर ज़बरदस्ती फ़ी लेते हैं। ज़बरदस्ती फ़ी इन द सेंस कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन नहीं लीजिएगा, ऑनलाइन हमसे नहीं पढ़िएगा, या अगर ऑनलाइन क्लास नहीं भी अटेंड करते हैं तो आपको फ़ी देना होगा, अदरवाइज आपका नाम कट कर दिया जाएगा, आपको री एडमिशन करवाना होगा। तो इस डर से बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सिस्टम कैसे चले, बच्चे कैसे पढ़ें। अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कल को भविष्य क्या होगा। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है। तो वहाँ भी गाइडलाइन आया है चुनाव आयोग का कि ये रैलियाँ नहीं करनी है। खैर वो तो सही है कि रैलियाँ नहीं करनी है, इससे वोटिंग भी थोड़ा बहुत प्रभावित होगा ही।
लेकिन अगर गलत नेता चुना जाए तो 5 साल तक दिक्कत होता है, लेकिन एक बच्चे का अगर भविष्य ना बने तो उसे पूरी ज़िंदगी तकलीफ होगी। अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसे पूरी ज़िंदगी उसको बहुत दिक्कत होगा। तो इन दिक्कत से वो कैसे बचे? 1 मिनट, सॉरी कॉल आ गया था। तो बच्चे क्या करें? बच्चे सरकार की ओर देख रहे हैं, विद्यालय सरकार की ओर देख रहा है, क्योंकि जब तक फिजिकल एजुकेशन बच्चे जब स्कूल आते नहीं हैं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। मैंने बता दिया इन शॉर्ट में, ग्रामीण परिवेश के बच्चे बिना प्रेशर बिना दबाव के नहीं पढ़ते हैं। वो इतने, उनके ना पेरेंट्स इतने अवेयर होते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में एक और प्रॉब्लम है, टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स को बैठना होता है। मैंने देखा हमारी खुद बहन की जो बेटियाँ हैं तो वहाँ दीदी बैठी रहती है, तब वो पढ़ाई करती है, क्लासेस चलता है तो वो कुछ दिक्कत होता है तो बहन बताती है। तो ग्रामीण परिवेश में अभी भी 75% पेरेंट्स ऐसे हैं या तो उनके पास समय नहीं है, और समय है तो वो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो कैसे, किस फ्यूचर की ओर हम उन बच्चों को ढकेल रहे हैं? सरकार की मंशा क्या है? अगर कोरोना को हर साल आना है, अगर 3 साल से आ रहा है तो 4था साल भी आएगा, 5वां साल भी आएगा। हो सकता है कोरोना यानी कोविड की जगह कोई और नया वायरस आएगा। हम मान के चले कि ये वायरस आता रहेगा। तो डर डर के जीने से अच्छा कि डर के साथ जिए, उसको प्रिकॉशन लेके उससे कैसे बचना है उस उपाय को देखते हुए। जैसे बहुत सारी और भी बीमारियाँ आई, बहुत सारी और बीमारियाँ में, खतरनाक बीमारियाँ में एड्स भी है जो सिंपल एक्सैलून से फैल सकता है। उससे बचने के लिए हम बच्चों को अवेयर करते हैं कि क्या करना है, कैसे उनसे बचना है। तो उसी तरह से इसके बारे में भी बच्चों को बताने दीजिए, बच्चों को जानने दीजिए। आज हम देखते हैं मार्केट जाते हैं तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे विद्यालय के हैं जो अगर लोकलाइट हैं तो सभी मार्केट में मिलते हैं, घूम रहे हैं निश्चिंत होकर, ना कोई मास्क लगाए हुए हैं, ना किसी तरह का प्रिकॉशन ले हुए हैं। बच्चे खेल रहे हैं, पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा है कि सर स्कूल चालू कीजिए, चोरी छिपे हम सारे बच्चों को भेजेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि पेरेंट्स में भी ना डर है ना बच्चों में डर है। वो चाहते हैं कि स्कूल स्टार्ट हो और हर हाल में बच्चे स्कूल से जुड़े। बस सरकार चाहती है कि बच्चे का पढ़ाई बाधित रहे और बच्चा एक मतलब क्या कर सकते हैं, निरक्षर, कम पढ़ा लिखा रहेगा तो आज के समय में निरक्षर ही हो गया, एक उनका वोट बैंक, एक संख्या बना हुआ रहे। तो सरकार जागिए और एक प्लानिंग के तहत कोरोना अगर आता है, कोविड वायरस आ रहा है तो उनसे कैसे बचा जाए, इस बात को बताते हुए आप जागरूक कीजिए, उससे प्रिकॉशन के लिए व्यवस्था कीजिए, अपनी हॉस्पिटलाइज्ड सिस्टम को सुधारिए और बच्चों को विद्यालय आने दीजिए। चाहे जो भी गाइडलाइन हो, 50% अटेंडेंस के साथ या फिर 25% अटेंडेंस के साथ, लेकिन बच्चों को विद्यालय से जुड़े रहने दें फिजिकली, न कि वर्चुअली। फिजिकली जुड़े रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे, नहीं तो आपके शहर के बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, ना पढ़ रहे होंगे राम जाने, लेकिन ग्रामीण परिवेश के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे विद्यालय से 650 बच्चे जुड़े हुए हैं और मैं विद्यालय मैनेजमेंट का कार्य देखता हूँ। और हम ऐसे जगह से विद्यालय चला रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश है। नालंदा जिला का एक अंगरसराय प्रखंड में हम विद्यालय चला रहे हैं। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, 650 बच्चों को रिप्रेजेंट करते हुए हम बोल रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि और भी जितने भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे होंगे वो कोई नहीं पढ़ पा रहा है। तो प्लीज़ सरकार से पुनः निवेदन है कि आप विद्यालय चालू करवाइए, पढ़ाई को सुचारू रूप से चलने दीजिए, कुछ गाइडलाइन के साथ 50% अटेंडेंस या 25% अटेंडेंस के साथ, तभी पढ़ाई हो पाएगी। नहीं तो आपका, अगर आपकी मंशा है कि राजतंत्र फिर से लागू हो जाए, आप अभी मंत्री हैं और आपके बच्चे ही मंत्री बने, तब तो ठीक है, अनपढ़ वोटर को रहने दीजिए। वोटर अनपढ़ रहेगा तभी बिना सोचे समझे आपको वोट देगा और आप का राजतंत्र चलता रहेगा। आप अभी मंत्री हैं, फिर आपके बेटे राजा होंगे, फिर आपके पोते राजा होंगे और सिस्टम तो वही बनता दिख रहा है। तो चलिए आज हम अपनी बात को इसी के साथ ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म इस मुद्दे पे करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बाबा।